57 अरब वाले मिलके एक गाजा को नहीं बचा पाए। ये शर्म की बात है। मुस्लिम देश है और उसने बॉर्डर पे टैंक लगा दिया, इधर आओगे तो मार देंगे। मुस्लिम देशों में सबसे एडवांस कोई देश है तो 5th जनरेशन का फाइटर कर्व बना है। और मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल कौन है? 93,000 फौज ने सरेंडर किया था। मुसलमानों में एक देश था जिसने सही वक्त रहते हुए अरब वाले, मतलब ऐसा तो कुछ रहता नहीं, इतने 57 अरब वाले मिलके एक गाजा को नहीं बचा पाए। ये शर्म की बात है उनके लिए। गाजा वाले को हिंदुस्तान और यूएनओ से मदद मांगना पड़ा और इंडिया का आदमी कह रहा है कि भाई तुम्हारे चारों ओर जिधर नजर देखोगे केवल मुस्लिम देश मिलेंगे। बचाओ भैया। मिस्र वाला तुम अपना बॉर्डर खोल दो। मिस्र वाला कहा कि गाजा वाला तुम मरो उधर ही, हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। मिस्र मुस्लिम देश है और उसने बॉर्डर पर टैंक लगा दिया, इधर आओगे तो मार देंगे हम, इधर आने नहीं देंगे आप। तो ये 57 मुस्लिम देश संख्या के लिए, इनके पास कोई वो नहीं है। मुसलमानों देशों में पावरफुल में जो सबसे पावरफुल है पाकिस्तान। जय दादा। जो सबसे पावरफुल है वो कौन है? पाकिस्तान। लेकिन मुसलमानों में एक देश था जिसने सही वक्त रहते हुए अपने आप को कंट्रोल कर ले गया, वो था तुर्की। उसने कहा कि धर्म और एजुकेशन इसे हम अलग नहीं करें। बाकी सारे मुस्लिम देशों ने कहा कि ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। और ये इंडिया में भी है। आप मुस्लिम कल्चर्स में अगर जाएंगे या मुस्लिमों के बीच में तो वो लोग ये चीजों को बड़ा करते हैं। ये दीनी तालीम है, दीनी मतलब धार्मिक तालीम, और ये दुनियावी तालीम है मतलब ये एजुकेशनल ये वाला है। तो यहां तक तो ठीक रहे, चलो भैया आप ये बोल दिए ठीक, बट वो डोमिनेट कर देते हैं दीनी तालीम को। ये कहते हैं कि ये दुनियावी वाला। भाई दोनों को बांटे क्यों? अब ऐसे समझो, जिस व्यक्ति ने पूरा गीता पढ़ा होगा उसको इतिहास पढ़ने में क्या जाता है? हमको तो वही टफ लगता है, संस्कृत में लिखा है वो टफ लगता है। या जिस इंसान को कुरान याद है, इतनी मोटी कुरान अरबी भाषा में, उसको ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत होगा। बांटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब जैसे आप बांटेंगे ना तो एक बाइफर्केशन होने लगे। और उसके बाद भी क्या है कि धार्मिक चीजों में क्या है कि भैया यही सर्वोपरि। आप डीएम भी बन जाएंगे तो वहां जाके ऐसे, और धीरे धीरे वर्चस्व होते जाएगा तो इधर कम होते जाएगा। लेकिन टर्की ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मुस्लिम देशों में सबसे एडवांस कोई देश है तो तुर्की है। 5th जनरेशन का फाइटर कर्व बना लिया। वहां जाके देखेंगे, कभी टर्की जाइएगा तो वो लोग वो कहेंगे कि वो ये अरब वालों से बड़ी जलते हैं। वो अरब वालों को थोड़ा ही पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं आई एम मुस्लिम बट आई एम टर्क, मतलब वो टर्कीस है, मुस्लिम है बट टर्कीस है। वी डोंट लाइक अरब्स। अरब वालों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं क्या करता है ऐसा, खाली बिरयानी खा रहा है ऐसा। और हकीकत में अरब वालों ने क्या किया है? माचिस तक तो खोज नहीं किया। वो तो अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान, तेल निकल गया, रेगिस्तान से तेल निकल गया। और पूरी जमीन रेगिस्तान है तो जनसंख्या ज्यादा होगी ही नहीं। ऑब्वियस बात है, रेगिस्तान है तो जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा है। थार मरुस्थल में 20 किलोमीटर देखो कोई दिखबे नहीं करेगा यहाँ पे। तो जब जनसंख्या कम है तो बर्डन कम है। तो हमारे देश में क्या है भैया, जनसंख्या ज्यादा है और न तेल और कुछ नहीं मिलता है। जमीन के नीचे से नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत पीछे है। और अरब वाले क्या है कि एक बालू होने की वजह से जनसंख्या कम था, जिस वजह से बर्डन कम, और निकल गया क्या चीज? तेल। बस वही हो गया यहाँ पे। अरब तुर्की वाले इस मामले में जबरदस्त हैं। यहाँ उन लोगों का कहना है कि ना भैया वो अरब वाले हैं, उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। उनका कल्चर अलग अलग होता है वहां पे। और इस मामले में तुर्की वाले, हम इंडिया में भी यही सब चीजें चलती। अब देखिएगा, हमेशा धार्मिक चीजें सर्वोपरि रख दी जाती। वो अलग है, ये अलग है। जैसे शाकाहारी और मांसाहारी अलग है। किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश मत। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही खाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं मतलब होता है कि मटन कितना टेस्टी बना है। अब मांसाहारिया दोनों ओर चल जाते हैं। देखिएगा से चारों ओर की इधरो पनीर इधरो पनीर। हम भी शाकाहारी हैं। हाँ, कई बार हम घिराए हैं, कई बार हम भी घिराए हैं यहाँ पे। तो चारों ओर इसे है, हम भी यही खाएंगे। ठीक है, वो दोनों ओर चला जाता है। तो जो एजुकेशनल जो ये होता है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए आप दोनों ओर चले जाएंगे। आप सामाजिक पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जब धार्मिक बात आएगी तो आप जिस धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, आपको अपने धर्म के बारे में पता है। आप अपना व्यक्तिगत रूप से जो पूजा पाठ है वो करा लीजिएगा, नमाज पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये कहिए कि आप दूसरे को अपने पीछे खुतबा नहीं पढ़ा पाइएगा, तराबी नहीं पढ़ा पाइएगा, या फिर आप पूजा पाठ नहीं करा पाइए, लेकिन अपने भर का कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो टर्की इस मामले में आगे चला गया। और मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल कौन है? पाकिस्तान है। जिसकी 93,000 फौज ने सरेंडर किया था।